My dear student, again welcome to Valavalis World with another very cream topic today, that is जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक, तो आप जानते हैं कि अपना जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इसका यूनिट जो है इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक जनरलाइज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। तो ये टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है इसको पहले क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको अंडरस्टिमेट मत नहीं करना है। हाँ बेटा, तो देखिए ये यहाँ पर मैं आपको बना दे रहा हूँ एक न्यूरॉन। ठीक, ये हो गया एक न्यूरॉन। तो ये हो गया न्यूरॉन का सेल बॉडी। ठीक है, और न्यूरॉन का सेल बॉडी के बाद यहाँ पर न्यूरॉन में और एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा जिसको हम बोलेंगे एक्सॉन। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोल देंगे एक्सॉन। राइट, राइट। तो यहाँ से न्यूरॉन का ये जो पार्ट है, ये जगह से क्या होता है, ये प्रोजेक्शन जो निकल रहा है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। राइट, ये हो गया एक न्यूरॉन और ये है न्यूरॉन का न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है। ये टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है और ये क्यों पढ़ना है। ठीक है, तरह तरह का लेवल ऑफ MCQ आपको क्या करना है, यहाँ से क्रैक करना है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ये जो पार्ट है न्यूरॉन का, इसको बोलते हैं साइटॉन। साइटॉन या तो सेल बॉडी, सेल बॉडी। राइट, और सेल बॉडी कंटेन लार्ज ओवल शेपेड न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस। राइट, और ये साइटोन पार्ट में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनल प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको को बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट। राइट, और दूसरा ये जो पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ग्रीन वाला, इसका नाम है एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। और एक्सॉन के एंड में यहाँ पर ये जो बल्ब शेपेड ड्रॉ किया मैंने, इसको बोलते हैं नार्व एंडिंग, नार्व एंडिंग या तो साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो इतना याद रखो बस, बाकी मैं समझ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो डेंड्राइट्स है ना, मान लो किसी ने यहाँ पर क्या किया, टच किया। किसी ने यहाँ पर क्या किया बेटा, टच किया। ठीक है, जस्ट मानिए यहाँ पर किसी ने टच किया, या तो मान लो मॉस्किटो ने काटा। तो ये सेंसेशन सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा कौन, बताइए? ये सेंसेशन एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंसेशन क्या हुआ, जनरेशन हुआ, जनरेट हुआ। ठीक, ये जो नार्व इम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नार्व के अंदर से ये सेंसेशन अभी ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखिए जो यहाँ पर जनरेशन हुआ, ये न्यूरॉन कैच कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मॉस्किटो ने काटा, तो ये जो जनरेशन इम्पल्स हुआ यहाँ पर, ये क्या करता है, ये एक्सॉन डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ पर आ जाता है बताइए? ये आ जाता है आपका अल्टीमेटली सेल बॉडी में। ठीक है, तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस होके ये चला जाता है अल्टीमेटली कहाँ पर, ये जो पोजीशन है आप जानते हैं न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। राइट, ये भी MCQ में पूछा जाता है। एक्सॉन हिलॉक होके ये जो नर्व इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुआ, ये नर्व इम्पल्स अल्टीमेटली ट्रैवल होता है थ्रू द एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल होके अल्टीमेट ये कहाँ पर आ जाता है बताइए? आ जाता है आपका नर्व एंडिंग तक आ जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक में हमको यही पढ़ना है कि कैसे ये नर्व इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुआ और हाउ इट कंडक्ट दिस नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द नर्व न्यूरोनल मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द एक्सॉन। ये कैसे क्या हुआ बताइए, कंडक्ट हुआ। ये हमको ये टॉपिक में जानना है। अब देखिए कुछ बेसिक और आपको जानना चाहिए। एक तो बात है, ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज ए एक्साइटेबल सेल। राइट, किस तरह का सेल है बेटा? न्यूरॉन इज ए
एक्साइटेबल सेल। ठीक, वाई न्यूरॉन इज ए एक्साइटेबल सेल, क्यों इसको एक्साइटेबल सेल क्यों बोला जाता है? न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। इसका न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, ये भी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये भी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, पर न्यूरोनल मेम्ब्रेन ये क्या है, एक्सोन में है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, और एक है ये है आपका साइटोन का मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन कौन सा स्टेट में रहता है? पोलराइज स्टेट में, पोलराइज स्टेट। न्यूरोनल मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में रहता है, इसलिए न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? एक्साइटेबल सेल। अब सेकेंड क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, व्हाई न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोनल मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज स्टेट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट में यहां पर बनाता आपको देखिए, मानिए कि ये सॉरी बेटा, ये आपका क्या है? न्यूरॉन। ठीक, मैं गोल बनाया। अब न्यूरॉन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या पाए जाते हैं बताइए? आयन चैनल पाए जाते हैं, आयंस का गेट पाया जाता है, आयन चैनल, राइट? डिफरेंट तरह का आयन चैनल पाए जाते हैं, गेट राइट, हाँ ऐसा है, आयन चैनल पाए जाते हैं। ये मानिए कि ये न्यूरोनल सेल है और ये आयन चैनल। अब क्या होता है ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? एक मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है आयन का। ठीक, तो सेल के अंदर जनरली क्या होता है? 2 पोटाशियम आयन अंदर जाता है और 3 सोडियम आयन बाहर आ जाता है। कितना सोडियम बाहर आता है बेटा? ये भी एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है। सेल के अंदर जनरली जो एक्साइटेबल सेल है, ठीक है, और जो एक्साइटेबल सेल का मेम्ब्रेन क्या है? एक्साइटेबल सेल को एक्साइटेबल सेल क्यों बोला न्यूरॉन को? क्योंकि इसका मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज स्टेट। व्हाई द न्यूरोनल मेम्ब्रेन इज इन पोलराइज स्टेट, यही मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन में, न्यूरोनल मेम्ब्रेन में क्या रहता है? डिफरेंट आयंस का गेट रहता है, आयन चैनल रहता है। ठीक, और ये जो आयन है इट इज वेरी वेरी सिलेक्टिवली परमेबल। क्या है बताइए? ये जो आयन चैनल, कोई भी आयन को ये अंदर नहीं लेगा, कोई भी आयन को ये बाहर जाने नहीं देगा, कि ठीक है, बिकॉज दिस आयन चैनल, दिस मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक, तो ये आयन जनरली क्या करता है? रेस्टिंग स्टेट में, सेल का रेस्टिंग स्टेट में 2 पोटाशियम आयन अंदर चला जाता है और 3 सोडियम आयन क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या हो जाता है? नेगेटिव एनवायरमेंट। क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव एनवायरमेंट, और बाहर क्या हो जाता है? पॉजिटिव एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से रहता है न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसलिए न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? एक्साइटेबल सेल, और न्यूरॉन का मेम्ब्रेन को बोला जाता है पोलराइज स्टेट। राइट, ये बात आप ध्यान से याद रखना। दूसरा बात, इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, ये किसका मेम्ब्रेन है बेटा? ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, चलो एक्सोन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना एक्सोन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको बताना है। ठीक तो मानिए कि ये वाला जो पार्ट, ये पार्ट को मैंने जूम करके यहाँ पर बताया। तो ये क्या है? ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया? ये हो गया आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसा रहता है? मोर परमेबल टू पोटासियम आयन। ठीक है, इन रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में कब कैसे रहता है सेल रेस्टिंग स्टेट में जनरली क्या होता है? 2 पोटाशियम आयन को अंदर लेता है और 3 सोडियम आयन को बाहर भेज देता है। ठीक है, इसलिए सेल के अंदर कौन सा एनवायरमेंट होता है? नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट होता है सेल के इनसाइड, और सेल के आउटसाइड का होता है पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, जब इन न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है, तब क्या होता है? उसका जो एक्सोन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या रहता है? मोर परमेबल टू पोटासियम आयन। क्या होता है बताइए? ये एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा पोटासियम आयन को क्या करता है? अंदर लेने का कैपेसिटी रखता है। मोर परमेबल, इसलिए क्या बताया? एक्सोनल मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेट इज मोर परमेबल फॉर पोटासियम बट नियरली इम्परमेबल फॉर सोडियम। ठीक है, नियरली
ये क्या करेगा, ये इम्परमेबल रहेगा किसके लिए बताइए, सोडियम के लिए। ठीक है, सोडियम को अंदर जाने नहीं देगा। ठीक, तो ये दो स्टेटमेंट एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ने मेंशन करा, तो ये कभी भूलना मत। मैंने क्या बताया, इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन कि क्या होता है, मोर परमेबिलिटी प्रोवाइडेड बाई पोटासियम आयन। ठीक है, पोटासियम आयन क्या होता है, ये ज्यादा अंदर आने का कैपेसिटी रखते, अलाउ भी ज्यादा करते, कौन, एक्सोनल मेम्ब्रेन। और सोडियम आयन का क्या रहता है, नियरली इम्परमेबल रहता है, तो ये बाहर ही रहता है। दूसरा बात, अब यहां पर और क्या रहता है, देखिए कि इन एक्सोप्लाज्म, अब देखिए ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर ये जो एक्सोन है, एक्सोन के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म। ठीक, तो न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलते हैं, आप जानते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी है, तो ये साइटोप्लाज्म कहाँ पर है बताइए, एक्सोन में है। तो ये एक्सोन का साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, क्योंकि इसको ही यहाँ पर हमने जूम करके ड्रॉ किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इन एक्सोप्लाज्म हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। हाँ, ये तो सीधा सा बात है, क्योंकि ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन ये क्या करता है बताइए, पोटाशियम को अंदर अलाउ करता है और सोडियम को अंदर अलाउ नहीं करता। इसलिए क्या होगा, एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। ये तो सीधा सा बात है ना। दूसरा बात, इसका मतलब क्या है, ये जो इनसाइड एक्सोप्लाज्म जो है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा आपका, पोटाशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। क्या मिलेगा बेटा, पोटाशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और बहुत ही रेयरली क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा बताइए, बहुत ही लो अमाउंट में रहेगा आपका सोडियम आयन, बिकॉज सोडियम इज नियरली इम्परमेबल इन एक्सोनल मेम्ब्रेन इन पोलराइज स्टेट। ठीक है, इन रेस्टिंग स्टेट। ठीक, तो इसलिए एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट दिया। अब दूसरा बात, यहाँ पर और एक मुद्दा का बात देखो, जब ये सेल रेस्टिंग पोजीशन में है तब क्या होता है, ये आउटसाइड द फ्लूइड, ये सेल के अंदर का फ्लूइड है। ठीक है, एक्सोन का अंदर का फ्लूइड है। अब ये सेल के बाहर भी तो कुछ फ्लूइड रहेगा जिसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, यहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, Na+, Na+, ठीक, क्यों सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि इन रेस्टिंग स्टेट सेल थ्रो 3 सोडियम आयन आउट एंड गेट 2 पोटासियम आयन इन, जिसके वजह से क्या हुआ, सेल का अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हुआ, पोटाशियम रिच रहा, और सेल का बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहा, सोडियम आयन रिच रहा। और लो लेवल ऑफ क्या रहेगा यहाँ पर, बाहर का फ्लूइड में लो लेवल ऑफ पोटाशियम आयन रहेगा। ठीक, तो ये जो 4 स्टेटमेंट आपको बताया ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या बताया, इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या होता है, पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा रहता है। ठीक है, और क्या अंदर कम रहता है, सोडियम आयन अंदर कम रहता है। पर बाहर, सेल के बाहर क्या रहता है, सोडियम आयन ज़्यादा रहता है और पोटाशियम आयन का कम रहता है। ठीक, और ये कौन करता है, आयन चैनल कौन करता है बेटा, ऐसा आयन चैनल रहता है इसका एक्सोनल मेम्ब्रेन में, इस तरह का क्या रहता है, आयन चैनल रहता है। और ये आयन चैनल ही क्या करता है, ये जो डिफरेंस है, आयनिक डिफरेंस, इसको मेंटेन कर लेता है। राइट, तो ये जो आयनिक डिफरेंस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बताइए, जैसे कि सेल के बाहर क्या है, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पोटाशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और सेल के अंदर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सेल के बाहर पोटाशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन बाय
मेंटेन बाय आयन चैनल। कौन मेंटेन करता है बेटा? आयन चैनल मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या करता है, अंदर लेता है 2 पोटाशियम आयन और बाहर क्या भेजता है बताइए? ये बाहर भेजता है 3 सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन। ठीक, इसके वजह से क्या होता है, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है ये नेगेटिव होता है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होता है। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर सेल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज गया, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है, गया ना? ये सोडियम भी Na+ ये भी पॉजिटिव है और K+ ये भी पॉजिटिव है, तो अंदर कैसे भला नेगेटिव हो गया? क्योंकि देखो ये जो आयन चैनल है, ये जो पार्टिकुलर आयन चैनल है इसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो आयन चैनल है, मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा, ये जो आयन चैनल है इसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये क्या करता है, नॉर्मल इन रेस्टिंग कंडीशन ऑफ सेल गेट 2 पोटाशियम आयन इन एंड गेट आउट 3 सोडियम आयन, राइट? जिसके वजह से देखो यहाँ पर 3 सोडियम आयन आ गया, 3 Na+, 3+ पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया और 2 पोटाशियम आयन को क्या किया, अंदर भेज दिया। तो अंदर गया कौन सा, 2 पॉजिटिव चार्ज और बाहर गया 3 पॉजिटिव चार्ज। तो कंपैरेटिवली बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव जाने के बावजूद भी क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि एक पॉजिटिव कम गया तो ये बाहर के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दैट इज द आइडिया, राइट? तो ये आप ध्यान से, बड़ा ध्यान से क्या करना, याद रखना। ठीक, तो ये बात है। अब दूसरा यहाँ पर क्या होता है देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं द रियल कोर मीनिंग ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू द एक्सोनल मेम्ब्रेन, राइट? एक बात और बेटा, ये जो एक्सोन है ना, एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड है, जो साइटोप्लाज्म है, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी होता है। क्या होता है बेटा, एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज क्या होता है बताइए, प्रोटीन भी होता है। ठीक, और दूसरा क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में क्या है, ये एक्सोनल जो मेम्ब्रेन है ये इनसाइड क्या रहता है, नेगेटिव, आउटसाइड क्या रहता है, पॉजिटिव। तो अंदर नेगेटिविटी को मेंटेन करना है, इसलिए क्या होता है, एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, जो क्या होता है, बाहर जाना अलाउ नहीं है। ठीक, ये जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इसको बाहर जाना अलाउ नहीं करता। ठीक, ये भी आप याद रखना। तो बेटा ये प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा क्या बना रहा हूँ आपके लिए, न्यूरॉन बना रहा हूँ। ठीक, एक बड़ा सा न्यूरॉन आपके लिए बनाना पड़ेगा और न्यूरॉन को इस तरह से टेढ़ा इसलिए बना रहा हूँ। ये कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का बताइए बेटा? ये दैट इज द साइटोन पार्ट। ये कौन सा पार्ट बेटा? साइटोन या तो सेल बॉडी। और आप जानते हैं साइटोन और सेल बॉडी कंटेन लार्ज ओवल शेपेड न्यूक्लियस। ठीक, अब साइटोन के बाद यहाँ पर ये पार्ट कौन है, एक्सॉन और साइटोन जहाँ पर मीट करता है इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। और एक्सॉन हिलॉक का ये साइड से क्या होता है बताइए, यहाँ से शुरू होता है आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सॉन। तो मैं एक्सॉन को बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है, कि ये प्रोसेस को समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। ठीक है, इसको मैं बहुत ही बड़ा करके बना रहा हूँ। ठीक, ये एक्सॉन है और एक्सॉन के एंड में यहाँ पर क्या है बेटा, ये क्या है बताइए, नार्व एंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, नार्व एंडिंग। ठीक है, ये नार्व एंडिंग है, राइट? नार्व एंडिंग है। मैंने ऐसा जस्ट सादा डायग्राम बनाया। हाँ? और आप ये भी जानते हैं कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर क्या रहता है, मायोलिन शीथ रहता है। मैं मायोलिन शीथ यहाँ पर नहीं दिख रहा हूँ, पर है, आप ये कंसिडर करना। अब यहाँ पर आपको किसी ने क्या करा, ये जगह पे मान लो ये आपका फिंगर है, ठीक है, ये आपका फिंगर है और यहाँ पर आके कौन काटा बताइए, मॉस्किटो ने काटा। ये स्किन है, ये जगह पे मानिए कि ये स्किन है। ठीक, स्किन, स्किन है और स्किन के ऊपर
यहाँ पर आके किसने काटा, मॉस्क्वीटो ने काटा। ठीक, ये मॉस्क्वीटो है। जस्ट ये कंसीडर करो, ये मॉस्क्वीटो। ठीक है, मॉस्क्वीटो ने काटा और काटने के बाद क्या कर रहा है, खून चूस रहा है। ठीक, ये खून चूस रहा है, मॉस्क्वीटो ने काटा, खून चूस रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया और ये स्किन के नीचे ही, जस्ट बीनीथ द स्किन देयर इज द मोस्ट सेंसिटिव न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन ने ये क्या किया, ये जो सेंसेशन है ये कैच कर लिया और सेंसेशन को कैच करके ये डेंड्राइट से, ये डेंड्राइट सेंसेशन को कैच करके ये ट्रैवल करा के कहाँ पर दे दिया, न्यूक्लियस में दे दिया। न्यूक्लियस से कहाँ पर गया, एक्सॉन हिलॉक में। ठीक है, और एक्सॉन हिलॉक से आ गया कहाँ पर, एक्सोनल मेम्ब्रेन में। कहाँ पर आ गया बेटा, एक्सोनल मेम्ब्रेन में। अब एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू ये नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होगा अप टू कहाँ तक बताइए, नर्व एंडिंग तक। यही प्रोसेस आपको जानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो नर्व इम्पल्स है ये कंडक्ट होने के पीछे 4 आयन चैनल रहता है। कितना आयन चैनल बेटा, बहुत ही सिंपल है, 4 आयन चैनल रहता है। क्योंकि अपना ब्रेन के अंदर जो सिग्नल आता है जाता है, ठीक है, ब्रेन जो सिग्नल को प्रोसेसिंग करता है, हम जो चिंता करते हैं, हम हमारा जो बुद्धि है, ये किसके ऊपर डिपेंड है बताइए, खाली ये आयन चैनल के ऊपर डिपेंड है। अपना ब्रेन में क्या है, ब्रेन में आयंस का गेट है, खाली आयन का गेट है। और यही आयन का गेट अगर ठीक से काम करता है तो क्या होता है, अपना मतलब ब्रेन और दिमाग ठीक से चलता है। अगर ठीक से काम नहीं करता तो दिमाग ठीक से नहीं चलता। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है, ये जनरेट नर्व इम्पल्स कैसे क्या होगा, एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू कॉन्डक्ट होगा। अब देखिए ये कॉन्डक्ट कैसे होता है, ये आपको मैं एकदम डिटेल्स में बताता। अब मानिए ये जो न्यूरॉन है, पहले ये कौन सा कंडीशन में था बेटा, न्यूरॉन इज नाउ एट रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, मतलब न्यूरॉन अभी कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक, और अभी ये जनरेशन क्या हुआ, कॉन्डक्ट भी नहीं हुआ, मतलब जनरेशन हुआ भी नहीं नर्व इम्पल्स, ये रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब अभी कोई काम नहीं कर रहा है। तो क्या है, न्यूरॉन अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो ये एक चैनल को ओपन रखता है रेस्टिंग स्टेट में। ध्यान से याद रखना, ठीक है, और एक चैनल को मैं यहां पर बनाने वाला हूं। हाँ, ये एक चैनल को क्या करता है, ओपन रखता है। ये चैनल का नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। क्या नाम है बेटा, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, एटीपीएस। और ये चैनल का एक और नाम है सोडियम पोटाशियम पंप। क्या नाम है बेटा, सोडियम पोटाशियम पंप। राइट, तो सेल में अभी कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पर भी सेंसेशन नहीं हुआ। जस्ट कंसीडर करिए, मैं एक एक करके छोड़ा था। तो वो सेल, अगर जो सेल न्यूरॉन कोई काम नहीं कर रहा है तो उस सेल को क्या बोलेंगे, रेस्टिंग सेल। ठीक है, तो रेस्टिंग सेल का जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो क्या है, पोलराइज स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है। तो रेस्टिंग स्टेट में न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन है उसका क्या रहता है, जो चार्ज है वो कितना रहता है, 70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये -70 मिली वोल्ट जो है ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एमसीक्यू फॉर यू, न्यूरॉन जब कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई नर्व इम्पल्स प्रोडक्शन भी नहीं हुआ और एक कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ, तब न्यूरोनल ये जो मेम्ब्रेन है, एक्सोनल जो मेम्ब्रेन है, इसका वोल्टेज डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है -70 मिली वोल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन का कितना है, तो आप कितना बताएंगे, -70 मिली वोल्ट। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन करता है सेल, आपको पता है, इट इज मेंटेन बाय सोडियम पोटाशियम पंप। और सोडियम पोटाशियम पंप का और एक नाम क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। ठीक है, तो ये जनरली रेस्टिंग कंडीशन में क्या करता है, गेट 2 पोटाशियम आयन इन। कितना पोटाशियम आयन को अंदर लेता है बेटा, 2 पोटाशियम आयन का अंदर लेता है और 3 सोडियम आयन को क्या कर देता है,
बाहर भेज देता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 2 पोटाशियम मैंने लिखा, पोटाशियम के प्लस, और बाहर क्या लिखूंगा, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस। ठीक, तो यहाँ पर 2 ही पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कितना, 3 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये अगर 100 बार ऐसा काम किया तो क्या हो जाएगा, 200 पोटाशियम आयन अंदर आएगा और 300 सोडियम आयन क्या आएगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, 200 पॉजिटिव चार्ज हुआ और यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ, 300 पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसका मतलब अंदर साइड क्या हो गया, लेस पॉजिटिव, और बाहर का साइड क्या हो गया, मोर पॉजिटिव। इसका मतलब ये मोर पॉजिटिव है, मतलब बाहर का साइड में कौन सा चार्ज रहेगा, जनरली बताइए पॉजिटिव चार्ज, और अंदर का जो मेम्ब्रेन का चार्ज है वो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझा है नहीं समझा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस तरह का रहता है कि इनसाइड ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव। इज इट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू? हाँ, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको बोलते क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज 70 मिलीवोल्ट। बात समझा। और दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय सोडियम पोटाशियम एटीपीएस और सोडियम पोटाशियम पंप। ये एमसीक्यू नंबर 1। अब देखिए अब क्या हुआ, ये तो रेस्टिंग कंडीशन में है। अब यहां पर किसी ने मारा पीटा या काटा है, मान लो ये मॉस्किटो ने काटा, तो नार्व इम्पल्स जनरेट होकर अल्टीमेटली कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब रेस्टिंग स्टेट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, रेस्टिंग स्टेट में नहीं रहेगा, क्योंकि क्योंकि नार्व इम्पल्स अभी इसको कंडक्ट करना है। तो कैसे कंडक्ट करना है, मैंने बताया 4 आयन चैनल इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। तो उसमें से एक हमने जान लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। और इसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्यों बोला गया, क्योंकि ये जब 2 सोडियम पोटेशियम आयन का अंदर लेता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है, तो यहाँ पर एटीपी ब्रेकडाउन होता है, इसको एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, राइट। इसलिए इसका नाम ऐसा हुआ कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी बोला जाता है। अब देखिए नार्व इम्पल्स मानो कि कहाँ तक आ गया, इस जगह तक आ गया। तो जब भी यहाँ तक आया, ठीक है, और आने के पहले बाहर का केस क्या है, सोडियम इज वेरी वेरी concentrated in extracellular fluid and potassium is very very concentrated in इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। लाखों करोड़ों के तादाद में अंदर क्या रहता है, पोटाशियम आयन, एंड वेरी लेस सोडियम आयन रहता है अंदर, और बाहर क्या रहता है, करोड़ों के तादाद में क्या रहता है बताइए, सोडियम आयन रहता है, और लेस क्या रहता है, पोटाशियम रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पर जब नार्व इम्पल्स जनरेट हुआ, ये जनरेट होके यहाँ तक आ गया। अब तो ये इसको कैसे कॉन्डक्ट करना है, तो यहाँ पर एक और चैनल ओपन हो जाता है। जब ऐसा नार्व इम्पल्स जनरेट हुआ तो एक और चैनल ओपन होता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। जब भी नार्व इम्पल्स यहाँ पर टच कोई करेगा तो टच करने के साथ साथ ही क्या होगा, ये जब ये फीलिंग्स माइग्रेट करके एक्सोनल मेम्ब्रेन तक आएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्पेशलाइज चैनल और ओपन हो जाएगा जिसका नाम है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, राइट। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कब ऑन हुआ बताइए, जब नार्व इम्पल्स जनरेट होकर कहाँ तक आ गया, एक्सोनल मेम्ब्रेन तक आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अगर ओपन हुआ तो क्या होगा, सोडियम के साथ क्या होगा, सोडियम बाहर क्या कर रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है बाहर। तो ये चैनल पहले ऑफ था, अब क्या हो गया, ये चैनल ओपन हो गया। तो क्या हो जाएगा, हजारों करोड़ों के तादाद में क्या हो जाएगा, सोडियम आयन फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्या है, अभी अंदर क्या गया बताइए, सोडियम, ऐसा लाखों करोड़ों के तादाद में अंदर चला जाएगा, हजारों के तादाद में अंदर चला जाएगा। क्योंकि कौन सा चैनल ओपन हुआ अभी, ये नार्व इम्पल्स जनरेट होने की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। तो सोडियम फटाफट फटाफट करोड़ों के तादाद में अंदर चला गया। तो सोडियम अगर अंदर चला गया तो सोडियम के वजह से क्या था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था, और अंदर पोटाशियम रहने की वजह से अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत सारा अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये जो जगह है, ये जगह का
पोलैरिटी अभी नेगेटिव रहेगा क्या, ये जगह क्या हो जाएगा, फटाक से सोडियम अंदर जाने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। और अंदर ये जगह क्या था, पॉजिटिव था, पहले ये पॉजिटिव था, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो ये जगह क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब रेस्टिंग कंडीशन में जैसा था उसका पूरा रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर। बात समझा या नहीं समझा? तो इस घटना को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इस घटना को क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक, तो देखो पहले जनरली रेस्टिंग स्टेट में क्या था, अंदर नेगेटिव चार्ज था और बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो जब नार्व इम्पल्स जनरेट हुआ तो एक्सोनल मेम्ब्रेन में एक गेट ओपन हुआ, कौन सा गेट, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसके वजह से हड़हड़ फटाफट सोडियम क्या हुआ, अंदर गया, बहुत सारा सोडियम अंदर गया, जिसके वजह से क्या हुआ, ये बाहर पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से मेंटेन हो रहा था, सोडियम के वजह से, तो ये अंदर चला गया अभी। ठीक है, तो अंदर जाने से क्या हुआ, अंदर का नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ये जो जगह है एक्सोनल मेम्ब्रेन का, और बाहर का ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये घटना को क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। अब देखिए क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन जो क्रिएट हुआ ये वाला एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बहुत सारा क्या है, सोडियम आयन है। तो ये सोडियम आयन नेक्स्ट पार्ट में माइग्रेट करता है, कौन सा पार्ट में माइग्रेट करता है बताओ, नेक्स्ट पीस ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो पीस अभी रेस्टिंग कंडीशन में है मेम्ब्रेन का, ये पीस में सोडियम आयन माइग्रेट करके थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर फिर से कौन सा चैनल ओपन हो जाता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पर भी है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यहाँ पर कौन सा चैनल ओपन हुआ है ये बताइए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, ओपन हो गया। तो फिर से ये रीजन का सोडियम क्या हो जाएगा, फटाफट क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, Na+, हजारों करोड़ों की तादाद में, ऐसा लाखों की तादाद में अंदर चला जाएगा। तो फिर से ये जगह क्या हो जाएगा, ये तो पहले क्या था, नेगेटिव था, है ना, ये क्या था पहले, नेगेटिव था, तो अब क्या हो जाएगा, सोडियम अंदर जाने की वजह से पॉजिटिव, और बाहर क्या था बताइए, बाहर पॉजिटिव था, तो ये बाहर अभी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, डिपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब ये वाला डिपोलराइजेशन वेव क्या हुआ, नेक्स्ट पीस में माइग्रेट करके चला गया। अब दूसरा, जब ये जगह से डिपोलराइजेशन वेव ये जगह पे गया और ये जगह पे जाके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को फिर से ओपन करा, तो ये पीस, this piece of membrane of axonal membrane is depolarized again, राइट, ये पीस डिपोलराइज हो गया। अब जब ये जगह डिपोलराइजेशन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर तो ऑलरेडी डिपोलराइजेशन था, ये पीस में, ये वाला साइड में ऑलरेडी डिपोलराइजेशन था, तो ये डिपोलराइजेशन वो यहाँ पर गया, तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन हुआ। अब ये जो डिपोलराइजेशन का जगह है, यहाँ पर एक और खास चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर ऑलरेडी डिपोलराइजेशन है तो यहाँ पर ये जो चैनल है, ये जगह एक और चैनल क्या हो जाएगा आपके लिए, ओपन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक और चैनल ओपन हो गया, तो ये जो चैनल है इसका नाम है वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। क्या नाम है बेटा इसका नाम, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। यहाँ पर अब मैं K+ लिख दिया, पोटाशियम लिख देना, पोटाशियम चैनल। तो देखो अंदर ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑलरेडी पोटाशियम आयन ज़्यादा था, तो ये जब वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल को खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया, तो ये पोटाशियम क्या करेगा, फटाफट क्या हो जाएगा बताओ, ये बाहर का कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से, वेल कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पोटाशियम से क्या हो जाएगा, ये जगह पे क्या हो जाएगा, पोटाशियम माइग्रेट करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया था सोडियम जाने की वजह से, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बताओ, माइग्रेट करके आ जा रहा है, बट सेम नॉट सेम पॉजिटिव चार्ज, ये गया सोडियम के वजह से यहाँ पर पॉजिटिव हुआ था अंदर। ठीक है, अब पोटाशियम गेट ओपन होने की वजह से, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल ओपन होने की वजह से यहाँ पर पोटाशियम आ गया बाहर, तो फिर से ये चैनल क्या हो जाएगा बताइए, फिर से अंदर का ये जो ये पॉजिटिव करा था ये फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा बताइए, ये अंदर का फिर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब पहले का रेस्टिंग पोजीशन में था तो फिर से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस घटना को बोलते रीपोलराइजेशन। क्या बोलते बताइए,
रीपोलराइजेशन, ठीक है। रीपोलराइजेशन होके फिर कौन सा गेट ऑलरेडी एक्टिव है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, तो ये क्या करेगा, फिर मेम्ब्रेन को ये जगह को रेस्टिंग कंडीशन में डाल देगा, मतलब कौन सा, -70 मिलीवोल्ट में डाल देगा, ठीक है। अब दूसरा बात, ये जगह ऑलरेडी क्या हो चुका है, ये डिपोलराइजेशन वेव यहाँ पर माइग्रेट करके जाने की वजह से ये जगह को वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ऑन कर दिया, जिसकी वजह से सोडियम अंदर गया, अंदर का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ और बाहर का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, मतलब डिपोलराइजेशन हुआ। अब फिर से ये डिपोलराइजेशन वेव कहाँ पर, ए पीस में माइग्रेट होकर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम आ जाएगा कुछ, तो यहाँ पर कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा बताइए, यहाँ पर फिर से कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम चैनल। कौन सा सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, और ये सोडियम फिर से क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये अंदर चला गया, Na+, हाँ, हजारों की तादाद में अंदर चला जाएगा। तो फिर से यहाँ पर ये पीस क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन। तो ये डिपोलराइजेशन वेव जब यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो ये जगह पे ये डीप कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा बताइए, ये जगह पे फिर से, जैसे कि यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन वेव जब यहाँ पर चला गया, तो ये जगह पे कौन सा चैनल ओपन हुआ था, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो ये वाला डिपोलराइजेशन वेव जब यहाँ पर चला जाएगा, तो ये जगह पे कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा, फिर से बताइए, ये कौन सा चैनल है, पोटेशियम चैनल। तो पोटेशियम तो यहाँ पर ज़्यादा था ना, तो ये पोटेशियम फिर से क्या हो जाएगा, माइग्रेट करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये माइग्रेट करके बाहर आ जाएगा, K+, ठीक। तो अंदर फिर से ये पॉजिटिव करा था, फिर से अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा बताइए, अंदर नेगेटिव, और बाहर फिर से क्या करेगा, ये पॉजिटिव कर देगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव आयन बाहर आ गया, ठीक। तो इस घटना को फिर से क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। तो इस तरह से डिपोलराइजेशन, बाद में रीपोलराइजेशन, बाद में डिपोलराइजेशन, बाद में रीपोलराइजेशन, बाद में डिपोलराइजेशन, बाद में रीपोलराइजेशन। तो इस तरह से ये जो एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा, एक्सोनल मेम्ब्रेन से पास करके अल्टीमेटली कहाँ तक आ जाएगा बताओ, नर्व एंडिंग तक आ जाएगा। तो इसको बोलते जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बात समझा या नहीं समझा, आप बताओ, ध्यान से बताओ, ये आपको समझना ही पड़ेगा, राइट। तो देखिए, मैं अभी ये सिस्टम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बताइएगा। तो मैंने 4 चैनल के बारे में बताया, ठीक है। तो 4 चैनल में से 3 चैनल मैंने मेंशन करा, क्या क्या है, एक तो है सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, दूसरा क्या है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और तीसरा क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। और एक चैनल के बारे में नहीं बताया, वो उतना जरूरी नहीं है, अगर चाहो तो बता देता हूँ, ठीक है। पर मैं ये जो सेक्शन बताया, ये आपका कॉन्सेप्ट ग्रो करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप मुझे बताएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। रैपिडली रीप्रैक्टिस कर लेते एक बार, राइट। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये मानिए कि कौन है आपका, साइटोन, राइट, साइटोन, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये कौन है, ये आपका एक्सोनल मेम्ब्रेन, राइट, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन। और एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाद ये जगह क्या है, ये कौन है बेटा, ये हो गया आपका नर्व एंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक, ऐसा ये डेंड्राइट्स है, जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर ये सेल कौन सा कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक। रेस्टिंग कंडीशन में सेल का जो मेम्ब्रेन का पोलैरिटी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो कितना है बताइए, 70 मिली वोल्ट, 70 नॉट 70, -70 मिली वोल्ट, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब सेल कोई काम नहीं कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में है। अब यहाँ पर क्या किया, किसी ने स्टिमुलेशन दिया, ठीक है, यहाँ पर स्टिमुलस दिया, मतलब यहाँ पर किसी ने मान लो कि टच किया, TOUCH, टच किया, तो इसके वजह से क्या होगा, ये जगह पे क्या होगा, एक नर्व इम्पल्स प्रोडक्शन होगा, और नर्व इम्पल्स अल्टीमेटली माइग्रेट करके कहाँ पर आ जाएगा बताइए, यहाँ से सेम प्रोसेस में ये डेंड्राइट से सेम प्रोसेस में डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन होके कहाँ तक आ जाएगा, एक्सोनल मेम्ब्रेन में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सोनल मेम्ब्रेन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन मेंटेन कर रहा था बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। कौन बताइए, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस और सोडियम पोटेशियम पंप, ये चैनल नंबर 1,
ठीक, ये मेंटेन कर रहा है। मेंटेन कैसे कर रहा है? गेट आउट 3 सोडियम आयन एंड गेट इन 2 पोटाशियम आयन। इसलिए क्या हुआ, सेल के अंदर के साइड नेगेटिव हुआ और सेल के बाहर के साइड क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब देखिए, जब एक कंडक्शन नर्व इम्पल्स का कंडक्शन यहाँ पर क्या हुआ, कंडक्शन नहीं, जब नर्व इम्पल्स यहाँ तक पास होके आया तो ये जगह पे एक गेट ओपन हो गया। आपको मालूम है कौन सा गेट है ये बताइए? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो सोडियम क्या था, बाहर बहुत ही ज़्यादा था ना, सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा था, हाँ, और अंदर क्या था, पोटाशियम ज़्यादा था, के प्लस ज़्यादा था। तो ये चैनल अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अगर ओपन हो गया तो सोडियम हजारों के तादाद में क्या हो जाएगा, Na प्लस अंदर चला जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारा सोडियम अंदर चला गया, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। और बाहर से पॉजिटिव चार्ज चला गया, इसलिए बाहर का सेगमेंट क्या हो गया, ये सेगमेंट हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोला था, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। ठीक है, डिपोलराइजेशन। अब क्या हुआ, ये डिपोलराइजेशन वेव नेक्स्ट पार्ट में क्या हो गया, माइग्रेट करके आ गया। मतलब ये सोडियम कुछ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जब ये सोडियम आया तो क्या हुआ, यहाँ पर फिर से कौन सा गेट ओपन हुआ, ये सोडियम के वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा बताइए, सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन हुआ तो फिर से सोडियम क्या हुआ, यहाँ पर अंदर आया, सोडियम अंदर आया। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज में। तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, डिपोलराइजेशन। मार आगे यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, मतलब टोटली रिवर्स। तो फिर से यहाँ पर क्या हो गया, ए वाला डिपोलराइजेशन यहाँ पर चला गया। जब ए वाला डिपोलराइजेशन वो यहाँ पर चला गया तो बीच में क्या हुआ, ये जगह पे और एक चैनल ओपन करा। ठीक है, एक और चैनल ओपन करा। ठीक, इसको बोलते वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। ठीक, जब पोटाशियम चैनल कब ओपन हुआ, जब ये डिपोलराइजेशन, यहाँ का डिपोलराइजेशन वेव जब नेक्स्ट पीस में माइग्रेट कर रहा है न्यूरोनल मेम्ब्रेन में, एक्सोनल मेम्ब्रेन में, तब यहाँ पर और एक गेट एक्टिवेट हुआ जिसका नाम वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। तो ये पोटाशियम चैनल जब ओपन हुआ तो अंदर ऑलरेडी क्या था, पोटाशियम तो ज़्यादा था ना, ये देखिए 2 पोटाशियम अंदर आया था, तो ये चैनल से क्या हो जाएगा, पोटाशियम बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है। ठीक है, और अंदर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव कौन करा था, सोडियम करा था, पर सोडियम अभी बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, पोटाशियम को बाहर लाया जा रहा है। तो पोटाशियम पॉजिटिव अगर बाहर आ गया तो ये फिर से ये मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला पोर्शन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर क्या आ रहा है, पोटाशियम आ रहा है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब देखिए, पहले जैसा रेस्टिंग कंडीशन में पहले जैसा रिस्टोर कर रहा है मेम्ब्रेन पोलैरिटी। तो इस घटना को बोलेंगे रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होके जाएगा, डिपोलराइजेशन वेव फॉलोड बाय द रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन वेव फॉलोड बाय द रिपोलराइजेशन। इस तरह से नर्व इम्पल्स अल्टीमेटली न्यूरोनल मेम्ब्रेन से कंडक्ट होके चला जाएगा। अप टू कहाँ तक बताइए, ये नर्व एंडिंग तक। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। और कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो देखिए बेटा, ये 3 टर्म को आपको क्लियर करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है कंपटीशन में। रिफ्रैक्टरी पीरियड, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स एंड सल्टेटरी कंडक्शन, राइट। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बता रहा है आपको कि ये क्या है, मानिए कि ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। ठीक, ये उसका सेल बॉडी, राइट, सेल बॉडी है, और ये क्या है, एक्सॉन। ठीक, तो ये जगह पे अगर नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है, तो नर्व इम्पल्स क्या होता है, मतलब कॉन्डक्ट होके एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू अल्टीमेटली कहाँ तक आता है, ये नर्व एंडिंग तक आ जाता है। आपको पता है ये बात, ठीक है। पर क्या होता है, एक बार नर्व इम्पल्स अगर एक बार प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो ये नर्व इम्पल्स कॉन्डक्ट कैसे होता है, पहले डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर वो डीपोलराइजेशन जहाँ पर हुआ वहाँ पर फिर से क्या हो जाता है, रीपोलराइजेशन।
TION, रिपोलराइजेशन। और बाद में रिपोलराइजेशन के बाद में कौन सा कंडीशन सेल एक्वायर कर लेते हैं बताओ? रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और आप जानते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है सेल में? -70 मिली वोल्ट, ठीक है। ये कवर कर लेता है। तो क्या होता है, एक बार डीपोलराइजेशन हुआ, बाद में रिपोलराइजेशन, बाद में रिपोलराइजेशन के बाद क्या हुआ? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाता है सेल, मतलब 70 मिली वोल्ट सेल मेंटेन करना पसंद करते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग कंडीशन में आने के पहले अगर आपने कोई और एक नर्व इंपल्स प्रोडक्शन करने का कोशिश किया तो नर्व उसमें कभी भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक कंडक्शन, मतलब यहाँ पर नर्व इंपल्स आपने पहले प्रोडक्शन किया, फास्ट यहाँ पर प्रोडक्शन किया, करने के बाद ये डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन, उसके बाद रेस्टिंग कंडीशन में आने के पहले, रीपोलराइजेशन होने के पहले, ठीक है, रीपोलराइजेशन होने के पहले फिर से अगर आपने और एक स्टिमुलेशन दे दिया तो इसमें नर्व कभी भी क्या करेगा? आपका रेस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। मतलब उसके बीच में एक बार आप स्टिमुलेशन देने के बाद कुछ मिनिमम कुछ समय देना पड़ेगा उसको रेस्टिंग स्टेट में आने के लिए, तब क्या करेगा? नर्व रेडी होगा दूसरा इंपल्स लेने के लिए। वो समय पीरियड के पहले अगर फिर से आपने कोई स्टिमुलेशन दे दिया नर्व को तो वो कभी भी उसमें रेस्पॉन्स नहीं करेगा नर्व। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के पहले आपने फिर से अगर नर्व को काटा, मारा, पीटा, कुछ भी करा तो वो क्या करेगा? कभी भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो नर्व में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो आपको पता है, पर रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? कितना टाइम में वो रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता है? इट इज़ वेरी लेस टाइम, राइट? यू नो बेटा, ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, इट इज़ वेरी लेस टाइम। इट इज़ हाउ मेनी लेस? जैसे कि 1 सेकेंड को अगर आपने 1000 बार डिवाइड करा, ठीक है, तो जितना समय बचता है उसी समय के उतना कम समय का है नर्व का रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। मतलब ये जो समय है मीन 1/1000 सेकेंड, 1/1000 सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड को अगर 1000 बार डिवाइड करेंगे तो वो जितना समय हो रहा है उतना ही समय क्या है? नर्व का रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आपने स्टिमुलेशन दिया तो वो अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार में, मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, SECOND, 1 सेकेंड में नर्व कितना बार क्या कर सकता है? नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है, बताइए? 1000 बार, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ ना, 1000 बार क्या कर सकता है? 1 सेकेंड में ये इंपल्स जनरेट कर सकता है। बात समझ में आया क्या? अब दूसरा बात, यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो जो मैमालियन न्यूरॉन है, ठीक है, इसके अंदर से बहुत स्पीड से क्या होता है? नर्व इंपल्स प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे कि मैमालियन नर्व मतलब ह्यूमन नर्व में क्या होता है? 130 मीटर पर सेकेंड क्या होता है? नर्व इंपल्स जनरेट होने के बाद 130 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या होता है बताइए? ये नर्व के अंदर से ट्रेवल करता है, ठीक। ये होता है ह्यूमन में, ह्यूमन या तो मैमल्स। बट फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में बहुत ही कम रहता है, ये होता है 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉग में। ये फ्रॉग में FROG फ्रॉग में होता है, ठीक है। अब बात आता है किसका? सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये मानिए फिर से ये कौन है? ये हो गया आपका साइटोन, ये हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है। और यहाँ से ये शुरू हो रहा है कौन बताइए? एक्सॉन। और ये क्या है? नर्व एंडिंग, ठीक। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर क्या रहता है आपको पता है? माइलिन शीथ। क्या रहता है बेटा? ये जगह पे रहता है माइलिन शीथ। मतलब दिस एक्सन इज माइलिनेटेड। किस तरह का एक्सन है बेटा? माइलिनेटेड, MYE, माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड। तो मेमालियन जो नेफ्रॉन है ये ऐसा ही माइलिनेटेड नेफ्रॉन रहता है। तो क्या होता है माइलिनेटेड नेफ्रॉन में? क्या होता है? डीपोलराइजेशन ओनली ओकार इन द नोड। ये जो जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं इसको बताओ? एक्चुअली इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। क्या बोलते बताइए? नोड ऑफ रनवियर,
रनवियर, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन खाली कहाँ पर होता है बताइए, नोड ऑफ रनवियर में ही क्या होता है बताइए, डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन यहाँ पर होने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बार डीपोलराइजेशन होगा, फिर से डीपोलराइजेशन ए पीस में नहीं होगा, ए पीस में नहीं होगा, ए पीस में नहीं होगा, फिर से ये डीपोलराइजेशन वेव जंप करके कहाँ आएगा बताओ, नेक्स्ट नोड में, फिर से डीपोलराइजेशन वेव नेक्स्ट नोड में, फिर से डीपोलराइजेशन वेव नेक्स्ट नोड में, ठीक है। तो इसके बाद ऐसा होता है, फिर डिपोलाइजेशन के बाद में तो रेगुलर रिपोलाइजेशन हो जाएगा, बट ये ऐसा, ये नर्व इम्पल्स पहले यहाँ पर आएगा जंप करके, फिर नर्व इम्पल्स यहाँ से सीधा यहाँ पर ना जाके, ये ऐसे ट्रेवल ना करके ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ट्रेवल ना करके फिर ये नोड से सीधा जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह का जो कंडक्शन है नर्व इम्पल्स का उसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। और इस तरह से क्या होता है, टाइम बहुत बचता है, ठीक है, बहुत स्पीड से नर्व इम्पल्स चला जाता है, ठीक। तो ये माइलिनेटेड नर्वस सिस्टम जो है, माइलिनेटेड जो न्यूरॉन है उसका खासियत है कि इसमें क्या दिखता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन, और इसमें बहुत ही क्या होता है, स्पीड में से क्या होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है और लेस एनर्जी रिक्वायर होता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब बेनिफिट क्या क्या है बताइए। एक तो है यहाँ पर रिक्वायर लेस एटीपी, बहुत ही कम एटीपी लगता है क्योंकि जंप करके आना है। और दूसरा क्या है, ये क्या होता है, स्पीड में होता है, ठीक है। ये नियर अबाउट 50 टाइम फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीट नहीं रहेगा, उसमें क्या होता है, ऐसे सादा इस तरह से कंडक्शन होता है, ठीक है, जनरली। तो माइलिनेटेड अगर रहा तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कितना 50 टाइम फास्टर नर्व इम्पल्स को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। एंड दिस इज मेंटेन इन ए प्लस पोटाशियम पंप, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है बताइए, ये मतलब सॉल्टेटरी कंडक्शन हो जाता है। और इस सॉल्टेटरी कंडक्शन का एम क्या है, यहाँ पर क्या है बताइए, ये लेस एनर्जी को क्या करता है बताइए, लेता है, जिसके वजह से लेस एनर्जी, आपको बताया था ना, सोडियम पोटाशियम जो पंप है उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। हाँ, जैसे कि 2 पोटाशियम आयन अंदर गया था और 3 सोडियम आयन बाहर आया था, 3 सोडियम बाहर आया था, हाँ, और 2 पोटाशियम क्या है हुआ था, अंदर गया था, ठीक। तो ये जितना बार एक्टिव होगा उतना ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, मतलब यहाँ पर सोडियम पोटाशियम जो पंप है उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, लेस एनर्जी रिक्वायर हो रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से याद रखना। दैट्स ऑल अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आई होप इट मेक सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।